ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसे ग्रह के विषय में बात करने जा रहे हैं कि जिस ग्रह का, यूं तो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों का ही हमारे जीवन में बहुत ही एक विशेष रोल रहता है, लेकिन ज्यादा रोल जो रहता है वो कुछ ऐसे ग्रह हैं जो बड़े ग्रह हैं, उनका बहुत अधिक रहता है। जिसमें कि सबसे पहले बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में। जी हां, गुरु बृहस्पति जो हैं ये 9 के 9 ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं ट्रांजिट में। तो साथियों, अब क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह है, स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव भी अधिक रहेगा। और अगर हम बात करते हैं ज्योतिष की, तो ज्योतिष में 12 घर होते हैं एक चार्ट में, जिसमें से ये लगभग 5 ग्रहों के कारक हैं। 5 ग्रहों के ये कारक माने जाते हैं, उनको करने वाले, इनके जिनको ये करते हैं या जिनके ये कारक माने जाते हैं वो शिक्षा है, एजुकेशन के कारक हैं गुरु बृहस्पति। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कारक का मतलब क्या है। आप में से बहुत लोग जानते बहुत अच्छी ढंग से होंगे, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तो मैं ये बात भी अभी बताने वाला हूं। लेकिन अभी तो मैं ये बता दूं कारक हैं ये किन किन चीज़ों के। एजुकेशन के हैं, धन के हैं, विवाह के हैं, संतान के हैं और इनकम के हैं, भाग्य के हैं। तो इन मतलब बचा क्या फिर, काफ़ी चीज़ों के करने वाले तो यही हैं गुरु बृहस्पति। कहने का भाव ये हुआ साथियों, कारक का मतलब होता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है, शुभ स्थिति में है या कोई राजयोग बना रहे हैं, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इन चीज़ों के करने वाले हैं, ये चीज़ें इनके हाथ की हैं, तो उन चीज़ों में उस जातक को बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। गुरु ये सब देने वाले हैं। लेकिन अगर गुरु की स्थिति आपके चार्ट में, आपकी हॉरोस्कोप में अशुभ है, अच्छी नहीं है, नीच अवस्था में है, अशुभ अवस्था में है, अशुभ ग्रहों के साथ है या फिर अशुभ ग्रहों के दृष्टि में है, तो फिर इनके शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती जातक को। उसके जीवन में उसमें कमी रहती है और उससे संबंधित अशुभ परिणाम ही प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, यहां पर अब हम बात यही करने जा रहे हैं कि गुरु बृहस्पति आने वाले इस वर्ष 2026 में जो उनकी गोचर में स्थिति रहने वाली है, जिस राशि में वो रहने वाले हैं, वहां पर रहते हुए वे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं, किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। यानी कि आप अलग अलग जो लगन राशि के जातक हैं, मेष लगन राशि से लेकर के मीन लगन राशि तक के जातक हैं, सभी को ही बृहस्पति कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर बनाएंगे सभी पर। तो सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे कि जो बृहस्पति हैं, पहले मैं आपको उनके विषय में बता दूं पूरे वर्ष की स्थिति गुरु बृहस्पति की, कि गुरु बृहस्पति फिलहाल 5 दिसंबर 2025 से अपनी शत्रु राशि मिथुन में चल रहे हैं, उदित और वक्री स्थिति में। अभी फिलहाल ये उदित हैं और वक्री हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। ये इनकी उल्टी चाल सीधी होगी 11 मार्च 2026 को। 11 मार्च तक ये उल्टी चाल ही रहेगी अपनी शत्रु राशि मिथुन में। इसके बाद फिर ये 1 जून को वहां से राशि परिवर्तन करते हुए 1 जून 2026 को वहां से निकल करके ये अपनी उच्च राशि कर्क में इनका प्रवेश होगा। जी हां, उच्च राशि कर्क में बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे गुरु बृहस्पति 1 जून से। और फिर ये यहां पर 31 अक्टूबर तक रहेंगे अपनी उच्च राशि कर्क में। चंद्रमा की राशि है और इनकी उच्च राशि है। ये यहां पर रहते हुए, अपनी उच्च राशि में रहते हुए 15 जुलाई को 2026 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य इनके साथ आ जाएंगे। अब जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो वो कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर रहता है, तो फिर ये अस्त हो जाएंगे। अस्त ग्रह के रिजल्ट्स कभी शुभ नहीं मिलते हैं, लेकिन उच्च की भी अवस्था रहेगी तो इतने अशुभ भी परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। और ये 9 अगस्त को उदित हो जाएंगे पूर्व में, यानी कि लगभग 1 महीने से 6 दिन कम ये अस्त रहेंगे। बाकी 31 अक्टूबर तक तो फिर ये रहेंगे ही अपने कर्क राशि में ही, 1 जून से, वो तो मैं बता चुका हूं। और 31 अक्टूबर को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करके जाएंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, सूर्य के घर में। वहां जाकर के ये 13 दिसंबर को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, जो कि वर्ष के अंत तक चलेगी 2026 के 31 दिसंबर 2026 तक। तो ये स्थिति इस वर्ष 2026 में गुरु बृहस्पति की ट्रांजिट में, यानी कि गोचर में, आसमान में रहने वाली है। अब इस गुरु बृहस्पति की इस स्थिति के रहते हुए आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर
किस प्रकार के इनके प्रभाव देखने में आएंगे, आज हम इसकी चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति जैसा बड़ा ग्रह निश्चित रूप से अपना प्रभाव छोड़ता ही है हर व्यक्ति पर, हर जातक पर। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आप मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। तो मैंने जैसा अभी आपको सारी स्थिति से अवगत कराया है, गुरु बृहस्पति की गोचर में जो रहने वाली है पूरे वर्ष, तो अभी फिलहाल ये आपके चार्ट में तृतीय भाव में बैठे हैं। तो यहां पर पराक्रम में तो कमी करेंगे, मगर भाग्य में वृद्धि करेंगे आपके, जब तक ये यहां पर हैं 1 जून तक। 1 जून तक मेष लगन राशि के जातकों के पराक्रम में कमी, छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी, छोटी दूरी की यात्राओं में थोड़ी परेशानियों का सामना या अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का ना होना, मगर भाग्य आपको सपोर्ट जरूर देगा। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है 1 जून तक अपनी पढ़ाई से संबंधित। साथ ही इनकम भी आपको अच्छी प्राप्त होगी 1 जून तक। आय में आपके किसी प्रकार की कोई रुकावट कमी रहने के संकेत नहीं है गुरु बृहस्पति की ओर से। अब आपका वैवाहिक जीवन भी, ये अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस भी है, कोई कमी भी है सुखों में, तो ये उसको पूरा करेंगे। साथ ही अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग भी बनेंगे इस दरमियान। जब ये आ जाएंगे कर्क राशि में 1 जून को और वहां पर ये रहेंगे 31 अक्टूबर तक, तो ये क्या करेंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। मातृ पक्ष से भी आपको लाभ होगा, या उनके स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई कमी चल रही थी तो वो दूर होगी, यानी कि आप उनको लेकर के काफी कंफर्ट रहेंगे। अपनी माता को लेकर के माता से कुछ लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी आपको संबंध आपके अच्छे और बेहतर रहने वाले हैं जैसे ही उच्च राशि में आएंगे। और दूर दराज की यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी, बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपको दूर दराज से कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में। बस बीच में 15 जुलाई से 9 अगस्त का वो समय निकाल दें जब ये अस्त रहेंगे, उस समय इनके कुछ अच्छे परिणामों में कमी जरूर देखने में आएगी। मगर दूर दराज की यात्राएं जो इसके अलावा मैंने समय बताया है 1 जून से 31 अक्टूबर तक, उसमें लाभ की प्राप्ति, आपको कुछ अचीवमेंट्स भी होंगे और सुखद परिणामों की प्राप्ति भी होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बुजुर्गों की ओर से भी काफी कुछ आपको स्नेह की प्राप्ति, आशीर्वाद भी मिलेगा और उनका पूरा हाथ आपके सर पर रहेगा। कब से? 1 जून से 31 अक्टूबर तक। साथियों, जब ये आएंगे 31 अक्टूबर को सिंह राशि में, जो कि पंचम भाव में है आपके, वहां आने पर निश्चित रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत रहेंगे 13 दिसंबर तक 31 अक्टूबर से। और आय में भी वृद्धि होगी और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी एक तरीके से उसका प्रभाव बना रहेगा सब पर। लोग प्रभावित होंगे आपके व्यक्तित्व से 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर के बीच में। और क्या रिजल्ट्स आएंगे गुरु बृहस्पति के 31 अक्टूबर से जब वो सिंह राशि में होंगे? भाग्य का आपके वृद्धि होगा, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, ये आपको लाभ मिलेंगे गुरु बृहस्पति गोचर में रहने से मेष लगन राशि के जातकों को। आगे बात कर लेते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, कि देखिए वृषभ लगन राशि के जातकों के 2nd हाउस में है अभी फिलहाल गुरु बृहस्पति और यहाँ 1 जून तक रहेंगे। अब क्योंकि ये यहाँ पर हैं तो यहाँ पर रहते हुए इन्होंने सबसे पहले तो आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी आपसे बड़े हैं परिवार के लोग, उनका आपको पूरा सहयोग आशीर्वाद प्राप्त रहेगा 1 जून तक। और आप अपने करियर में भी जो भी परेशानियों का अभी तक सामना कर रहे थे वो धीरे धीरे दूर होंगी। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी लेकिन आराम से आप उन पर काम करेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आप कुल मिलाकर के कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे 1 जून तक, 1 जनवरी से लेके। और विरोधी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कोई अगर आपको लोन या कुछ कर्जा वगैरह ऐसा लेना चाहते हैं उसके लिए कोशिश करेंगे तो वहां पर भी बात आपकी बन सकती है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा। 1 जून से 31 अक्टूबर तक पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। बस 15 जुलाई से 9 अगस्त तक का जो समय है वो थोड़ा अशुभ है, तो उसमें कुछ कमी आ सकती है आपके पराक्रम में, आपके परिश्रम में। बाकी तो समय जो है 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच का, पराक्रम में वृद्धि, छोटी दूरी की यात्राएं सुखद और छोटे भाई बहनों से भी लाभ की प्राप्ति और उनका सहयोग। साथियों, साथ ही भाग्य में भी वृद्धि होगी, भाग्य का भी साथ आपको मिलने वाला है। और आय में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी। मगर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी अगर वे चाहते हैं कि उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। और 1 जून से 31 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां वही काफी
कुछ सुधार होगा। अगर पहले से कुछ रिजल्ट्स आपके अनुकूल नहीं आ रहे हैं, उधर आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी गुरु बृहस्पति बेहतर आपको रिजल्ट्स देंगे, अच्छे परिणाम देंगे अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित। और अगर विवाह में कोई समस्या आ रही है होने में, तो विवाह का योग भी बनाएंगे। और जब ये सिंह राशि में आएंगे 31 अक्टूबर से माह के वर्ष के अंत तक 2026 के, तब ये आपके करियर में ग्रोथ कराएंगे। करियर आपका उन्नति की ओर चलेगा, आपको उन्नति प्राप्त होगी अपने करियर में, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। चैलेंजेस बराबर रहेंगे, मगर उन चैलेंजेसों के बीच में से ही सफलता का मार्ग भी निकलेगा। दूर दराज की यात्राएं भी सुखद रहेंगी 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत के बीच में। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आप पर रहेगा। तो ये स्थिति आपकी वृषभ लग्न राशि के जातकों की रहने वाली है। आगे बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति का गोचर में जो स्थिति है पूरे वर्ष 2026 में, आप मिथुन लग्न राशि के जातकों को उसके देखने में किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जनवरी से लेके 1 जनवरी से और 11 मार्च तक का जो समय है वो थोड़ा सा आपके अंदर एक टैलेंट है, जो आपके अंदर एक प्रतिभा है, जो ज्ञान की या जो कोई भी टैलेंट आपके अंदर है, तो उसको लेकर के ही आप कंफ्यूज रहेंगे 1 जनवरी से 11 मार्च तक कि भाई पता नहीं मेरा ये है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये रहेगा। लेकिन 11 मार्च से और 1 जून तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा तो आपकी प्रतिभा भी बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा 11 मार्च से 1 जून तक। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स 1 जून तक 11 मार्च से अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, पार्टनरशिप में भी लाभ की प्राप्ति होगी और भाग्य का भी मिलेगा आपको सपोर्ट। और जब 1 जून से 31 अक्टूबर तक रहेंगे गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में, तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। कहीं पर भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम सामने आएंगे, अच्छी रिटर्न आपके हाथ में आएगी। पारिवारिक संबंधों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा आपके और परिजनों के बीच में। मगर थोड़ा सा बुजुर्ग जो हैं वो आपसे किसी ना किसी बात को लेकर के अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करेंगे, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि अपने बुजुर्गों को नाराज ना करें, उनका सम्मान करें। बाकी करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उन्नति और प्रमोशन के भी योग बनेंगे। कब? जब उच्च राशि कर्क में आएंगे 1 जून से 31 अक्टूबर तक, आपके अपने करियर में, प्रोफेशन में भी उन्नति के बहुत अच्छे योग बनेंगे। और विरोधियों पर आप हावी रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे, और ऐसे में अगर कोई आप कर्जा वगैरह लेना चाहते हैं या चुकाना चाहते हैं, आसानी से कर पाएंगे। और जब 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे, तृतीय भाव में आपके चार्ट के, तो उस समय पर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे और आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। साथियों, इसके बाद बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं फिलहाल मिथुन राशि में हैं गोचर में, और आपके चार्ट में वो द्वादश भाव में। यहां से वो आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट देंगे ये रहेंगे यहाँ पर 1 जून तक। अभी तो ये उदित और वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं, तो अभी तो ये आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी कमी ला सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उसमें भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ना हो पाए, ऐसी कुछ समस्याएं आपको देंगे, और सुखों में भी कुछ कमी कर सकते हैं। लेकिन 11 मार्च को जब ये उदित हो जाएंगे, तो उदित होने के साथ साथ आपके लिए दूर दराज की यात्राएं भी सुखद और शुभ रहेंगी 11 मार्च से 1 जून तक। और अगर आपको कोई रोग, परेशानी, बीमारी से परेशान थे, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। शत्रुओं पर, विरोधियों पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, और बुजुर्गों का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और जैसे ही गुरु 1 जून को आएंगे अपनी उच्च राशि कर्क में लगन भाव में, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव सभी पर बराबर बना रहेगा, और सभी लोग आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होंगे 1 जून से 31 अक्टूबर तक का जो समय है। और आपसे लोग सीखना पसंद करेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव बनने की संभावना है, कोशिश करिएगा 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कि वो स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जब व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। तो वो अहंकार कहीं ना कहीं घर में, और विशेष तौर पे आपके स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, मगर भाग्य का भरपूर सहयोग और साथ मिलेगा। लेकिन ऐसे में अहंकार
नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी उनकी 1 जून से 31 अक्टूबर तक, और 31 अक्टूबर से वर्ष के 2026 के अंत तक जब वो सिंह राशि में जाएंगे सेकंड हाउस में, तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, परिजनों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार आपके सर पर बना रहेगा, और रोग शांत रहेंगे, रोग शांत रहेंगे, बीमारियों से आपको निजात मिलेगी, कोई पुरानी बीमारी भी है तो, और आपके करियर में भी आपको उन्नति के योग बनेंगे। बात करेंगे सिंह राशि की, जिनका कि सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस्ड पर्संस, तो अभी गुरु बृहस्पति उदित और वक्री स्थिति में उल्टी चाल चलते हुए आपके चार्ट में एकादश भाव में है, तो यहाँ लाभ में कुछ कमी कर रहे हैं, इनकम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं, और पराक्रम में भी कमी कर रहे हैं। जितनी मेहनत करना चाहेंगे उतनी नहीं हो पाएगी, और ये रहेगा 11 मार्च तक ऐसा। 11 मार्च से इस परिस्थितियां बदलेंगी, आय भी बढ़ेगी आपकी, इनकम भी आपके हाथों में आएगी, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, और जो आप स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे 11 मार्च से 1 जून तक, और वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा 11 मार्च से कब तक, 1 जून तक। 1 जून को जब वो कर्क राशि में जाएंगे अपनी उच्च राशि में, तो साथियों दूर दराज की यात्राओं से बड़ा लाभ मिलेगा, और आपको कहीं दूर दराज से उन्नति के अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। यात्रा पे जाएंगे तो यात्राओं से बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरा, आप अगर स्वास्थ्य में कुछ कमी थी तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, और मगर फिर भी आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह ना बने 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में। अगर आपने की लापरवाही तो स्वास्थ्य में कमी के भी पूरे संकेत हैं, और शत्रुओं से सावधान रहना होगा 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सुखों में वृद्धि होगी, सुखों का लाभ प्राप्त करेंगे, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अचानक किसी चीज का कोई कहीं से बुजुर्गों के द्वारा कोई गिफ्ट के रूप में भी कुछ आपकी प्राप्ति हो सकती है। और जब ये आएंगे सिंह राशि में 31 अक्टूबर से लेकर वर्ष 2026 के अंत तक, यहाँ आने के बाद निश्चित रूप से आपके धार्मिक विचार बनाएंगे, और धार्मिक विचारों के साथ साथ आपका व्यक्तित्व एक तरीके से आपकी मैंने जैसा कहा कि धार्मिक विचार होंगे और शुद्ध विचार रहेंगे, ऐसे विचार कि जो जितने विद्वान लोग हैं वो पसंद करते हैं ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तित्व को, तो ऐसा ही कुछ प्रभाव आपका भी बनेगा 31 अक्टूबर से वर्ष 2026 के अंत के बीच। वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति होगी, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे जब सिंह राशि में रहेंगे 31 अक्टूबर से। भाग्य का भी साथ अच्छा मिलेगा। बात आगे करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के। मैं बात यहां पर कर रहा हूं अकेले गुरु बृहस्पति की। अकेले बृहस्पति, क्योंकि जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है कि उनका तो प्रभाव हर व्यक्ति पे बना ही रहता है, चाहे उसकी महादशा आए, दशाएं आए जीवन में ना आए, लेकिन गुरु बृहस्पति अपना प्रभाव हर व्यक्ति पर बना के रखते हैं। कन्या लगन राशि की बात कर लें, जिनका विर्गो असेंडेंट है, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति अभी दशम भाव में है, उदित और वक्री स्थिति में है, 11 मार्च तक रहेंगे, ये उल्टी चाल चलते रहेंगे, तो जब तक तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अपने करियर से संबंधित, मगर 11 मार्च से 1 जून तक जब तक ये यहाँ रहेंगे, फिर आपको आपकी परेशानियों का हल भी मिलेगा, आसानी से हल भी कर पाएंगे, और आप आगे बढ़ पाएंगे बड़े स्मूथली 11 मार्च से 1 जून के बीच में। लेकिन और आपके सुखों में भी वृद्धि होगी 11 मार्च से। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा 11 मार्च के बाद, स्वास्थ्य जो है उत्तम रहेगा, और परिजनों के साथ भी, फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे बनेंगे, सेविंग्स आपकी इंक्रीज होंगी 11 मार्च से 1 जून तक। अब 1 जून को जब ये जाएंगे कर्क राशि में, तो आपकी आय में करेंगे वृद्धि, और बड़े भाई बहनों से भी पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा, मित्रों से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे। साथ ही नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स से भी, उनको भी बताना चाहेंगे कि वे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, और पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा। इसी के साथ साथ आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद होगा। पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी, उससे भी लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन जब ये 31 अक्टूबर को जाएंगे सिंह राशि में, द्वादश भाव में जाएंगे, तो फिर यात्राओं से लाभ दिलाएंगे आपको, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। उधर बीमारियों से तो आपको निजात दिलाएंगे ही दिलाएंगे, लेकिन खर्चों में वृद्धि होगी, खास तौर से ऐसे खर्चों में जो कि बहुत ही जायज खर्चे होते हैं, नाजायज नहीं। ऐसे खर्चे कि जिनको कोई भी व्यक्ति करना अच्छा समझता है, तो अच्छे कार्यों में पैसा खर्च कराएंगे आपका, और साथ ही बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद भी आपको बराबर बना रहेगा आपके सिर पर, और पराक्रम में मैंने कहा वृद्धि होगी, और इसी के साथ साथ सुखों में भी वृद्धि होगी। साथियों, ये परिणाम आपको मिलेंगे गुरु बृहस्पति के द्वारा अलग अलग राशियों में रहने पर
कन्या राशि के जो जातक। बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति ट्रांजिट में, गोचर में, नवम भाव में बैठे हुए हैं, उदित और वक्री स्थिति में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। तो 11 मार्च तक तो भाग्य में कमी या अवरोध पैदा करेंगे ये, साथ ही पराक्रम में भी कमी करेंगे। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके परिणामों में भी कमी के योग हैं 11 मार्च तक, 11 मार्च 2026 तक, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी रहेगा। लेकिन 11 मार्च से 1 जून तक का जो समय होगा उसमें भाग्य में वृद्धि होगी, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी रिजल्ट्स जो हैं बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, और आपका आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगा। और 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी पदोन्नति के योग बनेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तुला लगन राशि के जातक नोट कर लें ये बात, बहुत अच्छे पदोन्नति के योग बनेंगे और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। सभी का बराबर आपको सहयोग मिलेगा, ऊपर के सीनियर्स हों या आपके जूनियर्स हों, सब आपको पूरा सहयोग देंगे। सुखों में वृद्धि होगी, मातृपक्ष से लाभ की पूरी संभावनाएं बनेंगी और रोग शांत होंगे। कोई कर्जा उतारना चाहते हैं तो आसानी से उतार पाएंगे प्लानिंग के साथ, ये वो समय होगा। और परिजनों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस रहेंगे, सेविंग्स आपकी इंक्रीज होंगी। और जब 31 अक्टूबर को ये सिंह राशि में जाएंगे, अपनी मित्र राशि सूर्य की राशि में, आपके एकादश भाव में, तो आपकी आय में करेंगे वृद्धि, मित्रों से सहयोग प्राप्त हो पाएगा, बड़े भाई बहनों का प्यार आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही जो हायर स्टडीज करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा अपने अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के लिए, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 31 अक्टूबर के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे उनको, और वैवाहिक संबंधों में भी सुखों में वृद्धि होगी। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, वृश्चिक लगन राशि जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति इस समय अष्टम भाव में है, उदित और वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं। ये 11 मार्च तक इनकी उल्टी चाल रहेगी। तो यहाँ पर ये आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी कुछ थोड़ा सा मन मुटाव, मतभेद रहने की संभावना बनेगी। लेकिन 11 मार्च से चीज़ें कुछ ठीक होंगी, उसमें सुधार होते हुए देखेंगे आप, और कुछ अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी अपने बुजुर्गों के साथ। मगर दूसरी ओर परिजनों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं 11 मार्च से, बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, सेविंग्स भी आपकी बढ़ेंगी और सुखों की में भी वृद्धि होगी। 11 मार्च से सुखों में भी वृद्धि होगी। दूर दराज की यात्राएं करेंगे 11 मार्च के बाद 1 जून तक, तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक जब ये अपनी उच्च राशि कर्क में जाएंगे तो भाग्य में करेंगे वृद्धि। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति कराएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, और नॉर्मल एजुकेशन लाने वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपने रिजल्ट्स उनको भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। और आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशील रहेगा, लोगों पर आपका प्रभाव बना रहेगा अपने ज्ञान को लेकर के। ऐसा व्यक्तित्व एक सामने निखर करके आएगा 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच। मगर 31 अक्टूबर को जब ये जाएंगे सिंह राशि में, तो ये आपके दशम भाव में जाएंगे। निश्चित रूप से आपके करियर में, प्रोफेशन में आपको तरक्की, सफलता प्राप्ति, उन्नति के योग बनाएंगे। साथ ही सुखों में वृद्धि भी कराएंगे और स्वास्थ्य आपका अच्छा रखेंगे, और परिजनों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, और सेविंग्स भी आपकी बरकरार रहेंगी, बढ़िया रहेंगी, और कहीं पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति इस समय सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, उदित और वक्री स्थिति में, यानी कि उल्टी चाल, और ये उल्टी चाल इनकी 11 मार्च 2026 तक रहने वाली है। तो 11 मार्च 2026 तक तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी निराशा पैदा करेंगे ये, लेकिन 11 मार्च से लेकर के और 1 जून तक अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। मगर ये बात जरूर है कि हाँ, आपका जो ज्ञान है वो आपके बहुत काम आने वाला है, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो भी आपके पास टैलेंट है उसका आप सदुपयोग करें 11 मार्च से 1 जून के बीच में, तो बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और आय में भी वृद्धि होगी। और 1 जून से 31 अक्टूबर तक जब तक ये अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे तो आपके बुजुर्गों के द्वारा या कहीं से भी कोई गिफ्ट के तौर पे कोई भी महत्वपूर्ण चीज आपको मिल सकती है जिसकी आपको पहले से उम्मीद ना हो। परिजनों के साथ भी रिलेशन में थोड़ा सा खटास आएगी, क्योंकि जब घर के बड़े बुजुर्गों का हाथ आपके ऊपर रहेगा और कुछ उनकी तरफ से कोई बहुमूल्य चीज़ आपको मिलेगी तो निश्चित रूप से परिजनों को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर परिजनों के साथ रिलेशन में भी थोड़ा सा खटास आने की संभावना है। थोड़ा सेविंग्स पर भी अपनी ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर भी कुछ कमी आ सकती है, और अपनी वाणी पर भी ध्यान दीजिएगा, वाणी आपकी सही रहनी चाहिए 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में, अन्यथा आप अननेसेसरीली दूसरों के बुरे बनेंगे। और
सुखों में लेकिन वृद्धि होगी आपके, बहुत अच्छी वृद्धि होगी, सुखों का लाभ पूरा मिलेगा आपको भरपूर। साथियों, दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करेंगे 1 जून से 31 अक्टूबर तक, तो उसके भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मगर 31 अक्टूबर को जब ये जाएंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, वहां जाके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनाएंगे। बाकी आपका जो ज्ञान है उसका भी लाभ आप ले सकते हैं, ये वो समय रहेगा। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं, उदित और वक्री यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। ये 11 मार्च 2026 तक उल्टी चाल इनकी रहने वाली है। तो 11 मार्च तक तो ये आपको परेशानियां देंगे, रोग देंगे ज़्यादा, विशेष तौर पर पेट से संबंधित परेशानियां मकर लगन राशि के जातकों को देंगे गुरु बृहस्पति। मगर दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं उसमें लाभ देंगे। और धन कोष में भी वृद्धि, सेविंग्स में 11 मार्च से 1 जून तक। परिजनों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। और इतना ही नहीं, करियर में भी आपके सफलता प्राप्ति के योग हैं 11 मार्च से 1 जून तक। 1 जून को जब ये अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और वहाँ 31 अक्टूबर तक ये रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार लाएंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे लाभ की प्राप्ति कराएंगे ये आपको। मगर कहीं ना कहीं मन में एक डर और भय जरूर बना रहेगा चीज़ों को लेकर के कि भाई कोई कार्य करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है कि पता नहीं मैं लूंगा तो कहीं ये नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान, ऐसा कुछ कंफ्यूजन जरूर रहेगा 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच। मगर पराक्रम में निश्चित रूप से वृद्धि, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं भी करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे सामने। और आय में वृद्धि, मित्रों से सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और 31 अक्टूबर को जब ये जाएंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, तो बात ही क्या है। परिजन हो, फैमिली मेंबर्स हो, बड़े हों छोटे हों, सबके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण आपका बनेगा। कुछ लाभ भी होगा घर परिवार के लोगों से, आपको लाभ की प्राप्ति के भी योग हैं। सुखों में वृद्धि भी होगी, सुखों का भी भरपूर लाभ लेंगे। और दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो वो भी लाभकारी सिद्ध होंगी, कुछ अच्छे अचीवमेंट्स भी होंगे। तो साथियों, ये स्थिति आपकी बनने वाली है मकर राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति के अलग अलग राशियों में गोचर करने पर। अब आते हैं कुंभ राशि पर, कुंभ लगन राशि, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति इस समय पंचम भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि में, उदित और वक्री स्थिति में, यानी उल्टी चाल। ये उल्टी चाल इनकी रहेगी साथियों कब तक? 11 मार्च 2026 तक। तो 11 मार्च 2026 तक तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परिणामों की प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई रहेगी, कमी रहेगी। लेकिन दूसरी ओर लाभ तो आपको होगा, मगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। 11 मार्च से 1 जून तक लाभ में वृद्धि होगी। जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, 11 मार्च से वो भी कुछ अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। और आपके एक तरीके से जो ज्ञान है आपका, जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसका भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा और लोग आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा भी करेंगे। ये 11 मार्च से 1 जून तक की स्थिति बता रहे हैं। और भाग्य में भी वृद्धि होगी। मगर 1 जून से और 31 अक्टूबर तक जब ये जाएंगे अपनी उच्च राशि कर्क में, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और शत्रुओं से भी आप एक तरीके से फ्री रहेंगे। शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे चाह करके भी। मगर जरा दूर दराज की यात्राएं सोच समझ करके ही करें, उसमें कुछ सुखद परिणामों की प्राप्ति का योग नहीं रहेगा 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच। लेकिन सेविंग्स आपकी निश्चित रूप से बढ़ेंगी और जहां भी आप अपना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वहां से कुछ अच्छा रिटर्न भी आपको हासिल होगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे परिणाम आएंगे निकल करके सामने, उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण को लेकर। और आपके करियर में भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे आप जब 1 जून से 31 अक्टूबर तक। लेकिन 31 अक्टूबर को जो गुरु बृहस्पति जब अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर अपने जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन तो ठीक रहेगा, मगर आपके स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। बाकी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, हर तरीके से आपका व्यक्तित्व में निखार होगा, व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा जब 31 अक्टूबर को ये सिंह राशि में जाएंगे। पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो चीज़ें ठीक चलेंगी। लापरवाही की या कुछ इग्नोर करी चीज़ें तो वो नुकसान दे सकती हैं। और पराक्रम में वृद्धि होगी कब? 31 अक्टूबर से वर्ष 2026 के अंत तक। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा और आय में निश्चित रूप से वृद्धि होने वाली है 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक 2026 के। कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए कह रहे हैं। बात अंत में करेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। अभी फिलहाल गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके चार्ट में चतुर्थ भाव में है, अपनी शत्रु राशि मिथुन में, उदित और वक्री स्थिति में, यानी उल्टी चाल। ये उल्टी चाल इनकी रहनी है 11 मार्च 2026 तक।
अब 11 मार्च 2026 तक के रिजल्ट्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि सुखों में कमी और अत्यधिक परिश्रम करना, संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे करियर में, प्रोफेशन में, और दूर दराज की यात्राएं भी करेंगे तो वो सुखद नहीं रहेंगी। ये 11 मार्च तक के रिजल्ट्स हैं। और बुजुर्गों के साथ भी कुछ अनबन रह सकती है, मगर जैसे ही 11 मार्च को ये मार्गी होंगे, सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे, निश्चित रूप से जो परेशानियां आपको करियर में आ रही हैं 1 जून तक 11 मार्च से लेके वो दूर होंगी। अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, सभी का आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर में। दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा और बुजुर्ग भी अब उनकी भी शिकायत को आप दूर कर पाएंगे, वो भी आपसे खुश रहेंगे। और जब ये आएंगे 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में, तो भाग्य में वृद्धि होगी आपके, निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि होगी। हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हो या नॉर्मल वाले, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को 1 जून से 31 अक्टूबर तक बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, मगर आय कहीं ना कहीं उसमें रुकावट या कमी जरूर रहने वाली है। मित्रों से सावधान रहिए और अपने किसी भाई बहन पर कोई डिपेंड ना रहें। जो भी करें अपने बलबूते पर करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके अंदर इतनी सामर्थ्य होगी कि आप खुद कर सकते हैं अपने बलबूते पर। और जब ये 31 अक्टूबर को जाएंगे सिंह राशि में, छठे भाव में, अपनी मित्र राशि सूर्य के घर में, तो ये क्या करेंगे? तो ये करेंगे, देखिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य का तो ध्यान जरूर रखना पड़ेगा भाई, विशेष रूप से पेट से संबंधित, और शत्रुओं से भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अगर सावधान रहेंगे तो बचाव भी रहेगा। और लेकिन करियर में आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है 31 अक्टूबर से, बहुत अच्छा ग्रोथ होने की उम्मीद है 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक के बीच में। और परिजनों के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, धन का संचय कर पाएंगे, अच्छे ढंग से कर पाएंगे, और कहीं पर अगर अपने धन का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो उससे भी अच्छा रिटर्न ले लेंगे। वाणी सबके साथ बहुत अच्छी रहेगी, सबके साथ व्यवहार अच्छा रहेगा, व्यवहार कुशल रहेंगे। तो साथियों, ये जो हमने रिजल्ट्स बताए गुरु बृहस्पति के अलग अलग राशियों में रहने, गोचर करने पर वर्ष 2026 में, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि, क्योंकि कहीं कहीं संघर्षपूर्ण हालात भी रहे, तो अगर आप चाहते हैं कि वो भी स्थिति ना हो, नकारात्मक परिणाम भी ना हो प्राप्त हो, वहां पर भी चीजें सही चलें जीवन में, तो फिर छोटे छोटे 2-1 उपाय जरूर आपको बताते चल रहे हैं अंत में, वो उनको ध्यान से सुन लीजिए, उनको कीजिए। निश्चित रूप से गुरु बृहस्पति की तो कृपा आप पर बनी ही रहेगी पूरे वर्ष। और वो क्या है कि प्रातःकाल जब स्नान करते हैं तो 1 चुटकी आप पीला चंदन उसमें मिला लें, पीला चंदन उसमें मिला लें और उससे स्नान करें। और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, भगवान विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से करें, और उनको पीले चंदन से, उनके श्री चरणों में पीला चंदन आपको लगाना है, तिलक करना है प्रभु को। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ नहीं कर सकते तो इस मंत्र का 1 माला जाप जरूर कर लें नियमित रूप से, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। बस इतना सा कर लें तो आपके ऊपर गुरु बृहस्पति की कृपा पूरे वर्ष बनी ही रहेगी। जहाँ नकारात्मक परिणामों की भी हमने चर्चा की है, वो भी समाप्त हो जाएंगे या पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट होंगे इन उपायों को करके, छोटे छोटे। तो साथियों, ये थी चर्चा गुरु बृहस्पति के द्वारा पड़ने वाले सभी 12 लगन राशियों पर प्रभाव को लेकर के। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी को हासिल करके इसका लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आप तक पहुंच पाएँ, उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे और इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।